रिजल्ट फैक्ट्री की इस यूट्यूब चैनल पर आपका अपना गुरु शशि रंजन शर्मा स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो उसके देखते हुए संस्कृत व्याकरण की क्लास हम शुरू कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त होगी। संस्कृत पाठ्यक्रम, एक तरफ पुस्तक को रख लेते हैं, एक तरफ बता है। ट्यूशन का अर्थ होता है अमृत की वर्षा। प्रथम बुक, प्रथम पुस्तक जिसका नाम अष्टाध्यायी था। इसके रचनाकार महर्षि पाणिनि। लेकिन जो हम 10वां में पढ़ने के लिए जो बुक का इस्तेमाल करते हैं पहला पाठ मंगलम पाठ, दूसरा भारत महिमा, तीसरा निश्चय श्लोक और चौथा मंदाकिनी वर्णन। इसी तरह से पूरा पाठ का नाम आपके बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद हम लोग बी धन आ धन आपका अच्छी तरह, आ मतलब तरह से, करण मतलब समझना। अब इसका वर्गीकृत पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला में हम लोग धातु पढ़ेंगे, दूसरा में शब्द प्रकरण, तीसरा में कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुच्छेद, पत्र लेखन और गद्यांश। यही 10 टॉपिक से 10वीं क्लास के एग्जाम में सवाल आएगी। 50 अंक का व्याकरण से पूछेगा और 50 अंक की आपके जो पुस्तक है। तो हम पहले पुस्तक पढ़ेंगे या व्याकरण? तो पहले हम व्याकरण शुरू करेंगे। इसकी संख्या 2000 से भी अधिक बताया गया। जिसके अंत में ना लगा रहेगा वो सब धातु के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कोई भी काम, दुनिया के कोई भी काम धातु है, और इसको पहचानने के लिए सबसे इजी है, लेंगे लड़कियों की फेवरेट काम को हम धातु कहेंगे। जैसे हो गया बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, पोछा लगाना, गलियाना, ये सब धातु के अंतर्गत आएगी। धातु को अन्य नाम, इसका अन्य नाम हो जाएगा, जैसे कि हिंदी में इसको क्रिया बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको वर्ब बोला जाता है। तो इस क्रिया को तीन भाग में बांटा गया, जिसका पहला नाम हो गया आत्मनेपदी, दूसरा हो गया परसमैपदी, और आपका सबसे अंतिम हो गया उभयपदी हो गया। सबसे अंतिम आपका हो गया। 10वीं वर्ग के अनुसार यही दोनों को पढ़ना है। इसका उपयोग 10वीं कक्षा में नहीं आएगा। 10 गण में बांटा गया। 10 गण में इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे। बहुत लोग 10वीं क्लास के बच्चा जिसका इस पर एग्जाम होगा, बहुत लोग गण के बारे में सुने भी नहीं होंगे। तो ये वो गण नहीं है जो आप सोच रहे हैं, यह आपका स्टडी वाला गण है।
धातु के 10 गण पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आपका भवादि गण, अदादि गण, द्वादि गण, दिवादि गण हो गया, स्वादि गण, तुदादि गण, तनादि गण, रुधादि गण, कर्यादि गण, चुरादि गण। बस इसको हम बंटवारा करेंगे और सब गण के अंतर्गत बहुत से धातु की नाम आएगी। एक एक करके उसके बारे में जब हम बढ़िया तरह से अध्ययन कर लेंगे, तब हम अगला पड़ाव हम अनुवाद की तरफ रखेंगे। तब आपको अनुवाद समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और हर एक बच्चा से अनुवाद बनेगी। भवादि गण की संख्या हो जाती है जाके आपका 1035 संख्या होती है, लेकिन 10वां में उतना का यूज नहीं है, तो हम कुछ ही का नाम आपके बोर्ड पे बता रहे हैं। जैसे हो गया ग मतलब जाना, पा मतलब आपका हो गया पीना, जी मतलब जीतना, लब मतलब प्राप्त करना, सह मतलब सहना, पच मतलब आपका पकाना, दृश्य यानी देखना, घरा यानी सूंघना, शुरू मतलब भी सुनना होता है और पठ होने पढ़ना। इतना हो गया अदादि गण हो गया, इसकी संख्या हो जाती है 72, इसकी संख्या हो जाती है। इसमें भी बहुत सा नाम दिया गया। जैसे अद मतलब आपका हो गया खाना, आई मतलब होना, जुरू मतलब कहना हो गया, दूह मतलब दुहना हो गया, रुद मतलब रोना, स्वप मतलब सोना, हन मतलब मारना, अस मतलब बैठना, सी मतलब सोना भी, सी मतलब भी सोना होता इत्यादि। और तीसरा आपका होता है दोवादि गण। दोवादि गण की संख्या होती है 24 यानी 24 होती है संख्या। इसमें कुछ नाम दिया गया है, जैसे दा मतलब हो गया आपका देना हो गया, भी मतलब डरना हो गया आपका, धा मतलब धारण करना हो गया, हो मतलब हवन करना हो गया, और उसी तरह देखिए 4 नंबर पर दिया गया। दिवादी गण की संख्या आपका 140 हो जाती है। इसमें पहले दीप मतलब आपका चमकना हो गया, नृत्य मतलब नाच करना हो गया, नस मतलब नष्ट करना, भ्रम मतलब घूमना हो गया आपका, युद्ध मतलब लड़ना हो गया, जन्म मतलब आपका उत्पन्न करना हो गया। इस तरह से अति द्वादिगण और दिवादिगण का आपका संख्या होता है। इसे करके अभी हम छो और पढ़ेंगे उसके बाद। और आपका 5 नंबर पे आपका आता है सुवादिगण। इसकी संख्या होती है 35। तुरादिगण, इसकी संख्या होती है 157। लेकिन हम कुछ ही लिखे हैं, कुछ ही का काम 10th में आएगा तो हम लोग उसको आपका होता है तनादिगण, इसकी संख्या 10। और फिर रुधादिगण, इसकी संख्या 25। कर्यादिगण, इसकी संख्या 61। एक और आपका सबसे अंतिम आपका हो गया चुरादिगण। चुरादिगण की संख्या हो जाती है आपका 411, इसका संख्या हो जाता है। चुर मतलब चुराना हो गया, चिंत मतलब सोचना, कह मतलब कहना। इसी तरह से 10 प्रकार के गण आपका समाप्त हो गया। और हम पर क्रिया के अनुसार धातु का बंटवारा अनुसार गण का बंटवारा तो हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला हो गया आपका प्रश्नपदिक क्रिया, दूसरा आपका हो गया आत्मनेपदिक क्रिया। आत्मनेपदिक क्रिया में जब गण का हम बंटवारा करेंगे तो भवादि गण का मात्र 7 धातु ही आत्मनेपदी से चलेगी। आत्मनेपदी से चलने का मतलब जिसे आप नहीं समझ रहे होंगे, इसका चलने का मतलब क्या कि चलेगा ते, इते, अंते, इसका रूप चलेगा, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे। अब बाकी जितना इसके अलावा बच गया भवादि गण में, जैसे हो जाता है आपका पठ मतलब पढ़ना हो गया, जाना हो गया, गम मतलब, और बाकी जो 9 गण बच गया, कितना गण 9 गण। 9 गण भी आपका प्रश्नपदिक क्रिया के अनुसार ही चलेगा। इतना को छोड़कर बाकी जितना आपके धातु बचता है 9 गण में और भवादि गण में, सब आपके प्रश्नपदिक क्रिया के अनुसार ही चलेगा। प्रश्नपदिक क्रिया के अनुसार कहने का मतलब जैसे देखिए बता देते हैं। इसका रूप चलता है तो हो जाता है आपका पी तह अंति। इसका रूप आपका इसे चलता है, इसका चलता है ते इते अंते, मतलब इसी तरह से रूप चलेगा। अब हम लोग इसको नाम दिया जाता है तिंग पढ़ते। क्या कहा जाता है इसको नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया तिंग पढ़ते। अब तिंग पढ़ते के अनुसार हम अब इसको अब हम पढ़ेंगे, तिंग पढ़ते के अनुसार पढ़ेंगे। अब हम लोग धातु के आगे बढ़ाने के लिए लकार का ज्ञान लेंगे। लकार को लेकर ना आए दिन बहुत से कोचिंग के शिक्षक और कुछ सरकारी स्कूल के शिक्षक हो गए, कुछ यूट्यूबर लोग हो गए, कोई कहना है कि लकार 10 होती है, कोई के कहना है कि लकार 5 होती है। लेकिन शायद है कि लकार होती है ऐसे 2। लकार कितनी होती है? लकार होती है 2। एक का नाम होता है वैदिक और दूसरा का नाम होता है लौकिक। जब
वेद की पढ़ाई जो जिस समय में जब वेद की पढ़ाई होती थी उस समय हम लोग वैदिक लकार पढ़ते थे। तो वैदिक लकार की संख्या होती थी 10। लेकिन जो अब हम लोग को बच्चों को पढ़ना है, जहाँ से 10वीं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ सवाल आती है तो होती है लौकिक से सवाल आती है जो कि 5 है। तो इसके लिए इसका कन्फ्यूजन आपको यहीं पे दूर हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम में जब भी सवाल आएगी कि लकार की संख्या कितनी होती है, या तो ऑप्शन में 10 दिया रहेगा तो 5 नहीं रहेगा, 5 रहेगा तो 10 रहेगा, और दोनों अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन तीसरा होगा कि इनमें से दोनों, ऐसा करके ऑप्शन दिया रहता है। तो लकार आपसे पूछा जाएगा कितने होते हैं, तो होते हैं टोटल 10, लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना है 5। तो कुल लकार की संख्या आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपका मुख्य रूप से लकार की संख्या हो जाएगा 5। तो लकार की संख्या कितना होता है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।